हेलो जी, जय पीरंदी सारे नो। तो आज हम आपको स्टोरी सुनाएंगे लखदाता जी की मुरीद दानी जट्टी जी की। लोदकी गांव में रहने वाली दानी जट्टी, जिसके माँ बाप पीर लखदाता जी के मुरीद थे, वो जब भी लखदाता जी के दरबार जाते तो अपनी बेटी दानी को हमेशा साथ ले जाते। दानी जट्टी का अपने पीर लखदाता जी में विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। जब दानी जट्टी शादी के लायक हुई तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी गांव धौलकी के उजागर सिंह के साथ कर दी। उसके ससुराल वाले पीर लखदाता जी को नहीं मानते थे। अब दानी जट्टी पीर लखदाता जी को याद करती है, उनको माथा टेकती है, उनकी न्याज चढ़ाती है, चूरमा बांटती है, कनक के रोड़े बांटती है। परंतु उसका पति उजागर सिंह और ससुराल वाले उसे रोकते हैं और गुस्सा होती है कि तू मुसलमान की पूजा मत कर, यहाँ हम जाते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, तू भी उनको मान, उन्हीं की पूजा कर। दानी जट्टी ने बड़े प्यार से अपने ससुराल वालों को जवाब दिया कि मैं सभी गुरु पीरों का सत्कार करती हूँ, पर मेरा पीर लखदाता जी में अटूट विश्वास है, उनके अलावा मैं किसी और को अपना गुरु नहीं मान सकती। दानी जट्टी के ससुराल वाले इस बात में बहुत खफा हुए। उन्होंने उसे बहुत तंग करना शुरू कर दिया। एक दिन दानी जट्टी अपने घर के बरामदे में झाड़ू लगा रही थी तो पीर लखदाता जी ने एक चमत्कार रचा। एक तंदीरा, गले में पहना जाने वाला श्रृंगार, एक तब का हार जो कि बरामदे में पड़ा हुआ था। दानी ने अपनी सास को आवाज़ लगाई कि बेबे जी, यह गले का हार पता नहीं किसका है, यहाँ बरामदे में पड़ा है। इतना सुनते ही दानी की सास भागी हुई बरामदे में आई और दानी को कहने लगी कि तूने ये तंदीरा कहाँ से चुराया है? यह तो मेरे मायके वालों ने मुझे दहेज में दिया था, तूने इसे क्यों चुराया? दानी जट्टी ने कहा, बेबे जी, मैंने इसे नहीं चुराया, तो झाड़ू लगा रही थी तो मैंने इसे बरामदे में पड़ा देखा। दानी की सास ने कहा, कहा ते मुझे मेरा तंदीरा, मैं आज इसे गले में पहन के देख लूँगी, सारी ज़िंदगी मैंने इसे पहना नहीं। जब दानी की सास ने तंदीरे को गले में पहना तो लखदाता जी ने ऐसी लीला रची, वो तंदीरा सांप बन गया। दानी की सास शोर से मचाने लगी। उसके चीखें सुनकर सारा परिवार और आस पड़ोस लोग इकट्ठे हो गए। सारे भगवान को याद करने लगे। आखिर में दानी जट्टी की सास दानी को कहने लगी कि दानी अपने पीर लखदाता जी को याद कर, शायद वो मेरी रक्षा करे। असल में यह तंदीरा मेरा नहीं थी। इतना सुनते ही दानी ने कहा, बेबे, अगर तेरा कसूर है और तुम अपना कसूर मानती हैं तो तू खुद पीर लखदाता जी को याद कर, शायद तो बच जाए। दानी की सास रो रो कर पीर लखदाता जी को याद करने लगी। दानी अपनी सास को रोता पिघलता देखकर बहुत व्याकुल हो गई और उसने पीर लखदाता जी के आगे फरियाद करने लगी। यह खेल तो पीर लखदाता जी का ही रचा हुआ था। तभी उनकी रहमत हुई और दानी की सास के गले में ना सांप रहा ना तंदीरा। इतना देखकर सभी लोग हैरान हो गए। इस तरह लोग दानी को बहुत अच्छी समझने लगे और दानी की सास को भी कहा, दानी, तूने मेरी जान बचा ली ही, मैं तेरा शुक्रिया कैसे करूं, तू बहुत अच्छी है। दानी की सास दानी को ऊपर ऊपर से अच्छा कहती पर दिल से उसे बहुत बुरा समझती। दानी के ससुराल वाले दानी को जादूगरनी कहने लगे, उसे बहुत बुरा भला बोलते और बे औलाद कहते हुए बहुत जलील करते। एक दिन तंग आके दानी मुर्दा घाट जाकर बैठ गई और पीर लखदाता जी को याद करने लगी और कहने लगी, मेरी सच्ची सरकार, मेरे लखदाता जी, यहाँ तो लोग मरने के बाद आते हैं, मैं तो जीते जी आ गई हूँ और हो सके मुझे इस जन्म से छुटकारा दे दो। उसकी फरियाद सुनकर पीर लखदाता जी प्रकट हुए और उन्होंने दानी से पूछा, क्या बात है दानी, तुझे क्या चाहिए? दानी पहले पीर को देख के थोड़ा घबरा गई और संभल गई। पहले पीर लखदाता जी को सलाम
की, फिर रोने लगी और फरियाद करने लगी कि पीर जी, मैं बहुत दुखी हूँ, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई है, मेरे ससुराल वाले भी मुझे बहुत बुरा भला बोलते हैं, बहुत दुखी हूँ, मेरे पे मेहर करो, या तो मुझे मौत दे दो या फिर एक लाल दे दो। पीर लखदाता जी ने दानी को कहा, दानी, हम तेरी शारदा से बहुत प्रसन्न हैं और खुश होकर वरदान देते हैं कि तेरे एक लाल पैदा होगा, मगर उसके जन्म के बाद हमारे नाम का ढोल वाले बरवाई को बुलवा के टाह दे देना और हमारे बड़े पीर निगाहे पुत्र का माथा टिकाने वास्ते जरूर आना। दानी ने कहा, ठीक है पीर जी, मैं ज़रूर सजदा करने आऊँगी, और खुशी खुशी वापस घर चली गई। समय बीता और दानी के बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया, और उसने अपने सास ससुर को बोला कि हमें बड़े पीर निगाहे लखदाता जी के माथा टेकने जाना और शुक्रिया अदा करने जाना है। दानी के ससुराल वाले नहीं माने और कहा, यहाँ हम जाते हैं, जिनको हम मानते हैं वहीं जाना है और कहीं नहीं जाना। घर में लड़ाई भी हुई, सभी नाराज होंगे। थोड़ा समय बीता तो दानी ने अपने पति उजागर सिंह को साफ साफ कहा, इन्होंने तो ऐसे ही करते रहना, मेहरबानी करके आप बताओ, आप कब हमें बड़े पीर निगाहे लेकर जाओगे? जब जाएंगे तब साथ में पीर लखदाता जी का झंडा, दाता जी का चूरमा घर से लेकर सलाम करने जाएंगे, और मेहरबानी करके मुझे ये बताओ, पीर लखदाता जी की भेंट क्या चढ़ानी है? दानी के पति उजागर सिंह ने मुंह से एकदम निकाला, 22 मोहरे चढ़ा देंगे। समय आया तो तैयारी की गई, पीर लखदाता जी का झंडा, उनका चूरमा तैयार किया गया, और दानी की सास उजागर सिंह अपने बेटे धीरे धीरे अंदर बुलाया और बोला, बेटा, 22 मोहरे चढ़ाने की क्या ज़रूरत है? तू दानी को मत बताना और धीरे से 4 मोहरें चढ़ा देना। दानी अपने बेटे को पति के साथ बड़ी खुशी खुशी निगाह की तरफ चल पड़ी। मन ही मन बहुत खुशी हुई थी कि अपने पीर लखदाता जी का शुक्रिया करने जा रही है, पर उसे क्या पता था कि उसके पति ने मन में बहुत चालाकी की और मैल और धोखा है। चलते चलते वो निगाह से थोड़ा दूर रह गई। अचानक दानी को महसूस हुआ कि बच्चा कुछ हिलजुल नहीं रहा है। दानी को ध्यान से बच्चे को देखा तो दानी घबरा गई और उसने देखा कि बच्चे की तो मौत हो गई है। दानी कुछ नहीं बोली, बस पीर लखदाता जी का नाम मन में ही ध्याते हुए चलने लगी। तभी दानी के पति ने दानी से कहा, दानी, तू थक गई होगी, ला बच्चा मुझे पकड़ा दे, थोड़ी देर उठा लेता हूँ। दानी ने कहा, नहीं, ठीक हूँ, कोई बात नहीं, आप चलो। पकड़ाती कैसे, क्योंकि बेटे की तो मौत हो चुकी थी और उसे डर था कि उसका पति उसके पीर लखदाता जी को बुरा भला बोलेगा और कहेगा कि तेरे पीर ने लाल देना है तो फिर सीना ही क्यों। इसी कश्मकश में वो निगाहें पहुँच गई। दानी के पति मन में चालाकी थी, तो उसने सोचा कि अगर मैं दानी के साथ माथा टेकने गया तो मैं 22 मोहरें चढ़ानी पड़ेगी, और पर माँ की सीख की थी, वहाँ कौन सा कोई देख रहा है, उसे 4 मोहरें चढ़ानी थी। यही सोचकर दानी के पति दानी से कहा कि तू बेटे के साथ यहाँ बैठ, पहले मैं माथा टेक आता हूँ, फिर बाद में तू चली जाना। दानी के पति लखदाता जी का झंडा लेकर दरबार के अंदर गया और झंडा चढ़ाया और 22 मोहरें, 21 मोहरें जेब में और 4 मोहरें चढ़ा दी, और मन ही विचार आया कि पीर लखदाता जी कौन सा देख रहे, और माथा टेक के दरबार बाहर आ गया और दानी के कहने लगा कि दानी, मैंने माथा टेक लिया, अब तुम अपने बेटे के साथ माथा टेका। और दानी अपने बेटे को लेकर दरबार में अंदर गई, और जैसे ही उसने मजार की तरफ देखा तो आंखों में आंसू आ गए और दानी फूट फूट कर रोने लगी, फरियाद करने लगी, दाता जी, आप तो खुद लाल दे के खुद ही वापस छीन लिए है, ऐसे आपने मेरे साथ क्यों किया? कहते हुए बेटा मजार साथ लिटा दिया और रोते जा रही। तभी दानी को आकाशवाणी हुई कि सुनाई दी कि दानी, अब हम लाल दे
दे के वापिस नहीं लेते। दानी हम दान दे के वापस नहीं लेते, थोड़ा सब्र कर। तेरा बेटा मरा नहीं, वो तो जिंदा है, पर तेरे पति ने हमारे साथ धोखा किया है। ने 22 मोहरें सूख कर चढ़ाई, सिर्फ 4 दानी। तो घबरा नहीं, जाके अपने पति से पूछ ले कितने मोहरी सूखी और चढ़ाई कितनी। दानी अकेले दरबार से बाहर आई तो उसने अकेले पति से पूछा, दानी तू अकेले आई, बेटा साथ नहीं आई? तो दानी ने कहा, उसे तो पीर लखदाता जी ने 28 मोहरों के बदले रख लिया है। इतना सुनते उजागर सिंह पूरी तरह घबरा गया और संभल कर और बात छुपाते हुए दानी की समझा, नहीं तू क्या कह रही है? और दानी ने कहा कि आपने जितनी मोहरें सूखी थी और उसमें से इतनी चढ़ाई है, इसलिए बेटा चाहिए तो मेहरबानी करके जो आपने सुखना की थी, जो मोहरें चढ़ाई थी, वो पूरी चढ़ा दीजिए। मेरे पीर लखदाता जी सच्चे हैं, परंतु आप का सारा परिवार झूठा। इतने सुनते ही दानी के पति होश उड़ गए और पागलों की तरह दरबार के तरफ भागा और चीखते चिल्लाते उसे दरबार के अंदर गया और बाकी की सारी मोहरें मजार पर चढ़ा दी और रोने बिलखने लगा और बार बार लखदाता जी के नाक रगड़ते। चीख पुकार फरियाद सुनकर पीर लखदाता जी लड़के को जिंदा कर दिया और आकाशवाणी हुई, दानी जा अब इस लड़के का नाम पराग रख दे, इस बच्चे का नाम दुनिया में रोशन होगा, रहती दुनिया तक तेरा नाम, इस बच्चे का नाम रोशन होगा। दानी के बच्चे को उठा कर छाती में लगाया और गुरु अपने पीर लखदाता जी का बार बार शुक्रिया अदा किया। उसके बाद तीनों जने दानी जट्टी का पति उजागर सिंह ने बेटे को पराग को लेकर खुशी खुशी घर वापस किया। जयकारा लखदाता पीर वो सच्चे दरबार की जय।